हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए इज़ इनफ। नमस्कार दोस्तों, ए इज़ इनफ में आज हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है इकोनॉमिक्स लेक्चर्स की। तो अगर आप क्लास 12th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वाले हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी पे फोकस करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम फिर से अपनी सप्लाई चैप्टर पे। अब अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने काफ़ी नेगलेक्ट किया था अपने टाइम पे सप्लाई चैप्टर को, और ऑफ कोर्स मैंने बाद में उसे रिग्रेट भी किया काफ़ी, क्योंकि एग्ज़ाम में, बोर्ड्स एग्ज़ाम में सेक्शन बी में जो 5 क्वेश्चन मैं अपनी चॉइस से कर रहा था, उनमें से सिर्फ एक यही क्वेश्चन था, सप्लाई से था वो चैप्टर, जो क्वेश्चन जो मुझे नहीं आता था, और काफ़ी मार्क्स कटे मेरे उससे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सेम वही कॉन्सेप्ट है डिमांड की तरह, कैसे प्राइस चेंज होने से सप्लाई में चेंज आता है, या कितना सेंसिटिव है सप्लाई आपकी प्राइस चेंज की वजह से। इवन टाइप्स भी आपके वही 5 हैं: परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक सप्लाई और इन इलास्टिक सप्लाई। फॉर्मूला जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी यही है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पर सप्लाइड है, अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो सीधे चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा आपका परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का ग्राफ। इसमें क्या है, इसको हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े से प्राइस चेंज से इनफाइनाइट चेंज आ जाता है आपकी सप्लाई में। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस पी पे आपकी सप्लाई जितनी है उतनी ही रहेगी, ये एस, और प्राइस इस और पी के ऊपर नीचे आप कुछ भी करो, सप्लाई ज़ीरो हो जाएगी बिल्कुल। मतलब प्राइस चेंज होने की वजह से इनफाइनाइट चेंज आ गया है का मतलब कि सप्लाई जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, चाहे वो कहीं पे भी हो। ये आ गया आपका परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या है कि आप प्राइस कितना भी चेंज करो, ज़ीरो रिस्पॉन्स देगा आपका सप्लाई, क्वांटिटी सेम रहने वाली है चाहे आप प्राइस कितना भी रखो। इसका एग्जांपल होता है जो आपकी पेंटिंग्स होती हैं, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है, तो वो इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, सप्लाई उसकी जो है लिमिटेड है, तो प्राइस जितना भी हो उसकी जो सप्लाई रहने वाली है वो एक पेंटिंग ही रहने वाली है। और दोस्तों, ये जो S2 ग्राफ आपको दिख रहा है वो आपका है इलास्टिक सप्लाई का ग्राफ, और S1 जो है वो इन इलास्टिक सप्लाई का ग्राफ है। और ये दोनों कर्व जो हैं वो इतने अजीब क्यों लग रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे जब हम मेज़र करेंगे आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। और दोस्तों, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का कर्व जो है वो इस तरीके का होगा, एक नॉर्मल सा कर्व जिसकी जो स्लोप है वो 45 डिग्री पे होगी, उसको हम यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 1। और दोस्तों, ये रहा डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपकी सप्लाई की प्राइस इलास्टिसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो ये 3 फैक्टर्स हैं। ये तीनों फैक्टर्स आपको याद करने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला जो हमारा फैक्टर है बिहेवियर ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन। अब एक कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस हमारे पास एक चैप्टर है, हम एक वीडियो में उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब अभी मैं प्राइस इलास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ इस बारे में। तो इसमें यह है कि अगर एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो पूरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो एक बहुत बड़ा इंक्रीज उसमें आ रहा है, तो हम आगे वाला एडिशनल जो हम यूनिट बना रहे थे हम उसे नहीं बनाएंगे, हम पहले ही रुक जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, जो हमारी सप्लाई है वो इनइलास्टिक होगी ज़्यादा, यानी कि उस पर प्राइस का जो है ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। दूसरी तरफ अगर मेरे एडिशनल यूनिट बनाने से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मेरी ओवरऑल वो कम होती है, तो हमारी जो सप्लाई होगी उस प्रोडक्ट की वो काफ़ी इलास्टिक होगी। दूसरी चीज़ आती है आपके टाइम एलिमेंट। तो टाइम एलिमेंट आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी एक डिटर्मिनेंट था, यहाँ पर भी है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में किसी भी प्रोडक्ट की जो सप्लाई होती है वो काफ़ी इनइलास्टिक रहती है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा अल्टरनेटिव होते नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, शॉर्ट पीरियड में। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम पीरियड कंसिडर किया जाए तो तब तक क्या होता है कि काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट लेकर। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर प्राइस से काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। इस वजह से क्या होता है कि जो सप्लाई होती है काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है प्राइस से, और हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो हो जाती है बहुत इलास्टिक। तीसरी चीज़ है दोस्तों, नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए। अब जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सप्लाई काफ़ी इलास्टिक होती है, क्योंकि आप इनको काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो, फिर जिस हिसाब से प्राइस बढ़े या घटेगी आप उस हिसाब से आप उन्हें मार्केट में लेके आ सकते हो। इस वजह से जो है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी काफ़ी इलास्टिक रहती है।
और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की, जैसे कि हो गए आपके पेरिशेबल फूड आइटम्स, इनको आप क्योंकि स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम तक, इसलिए जितना भी आपने प्रोड्यूस किया है वो सारा आपको मार्केट में उतारना पड़ता है उस टाइम पे ही, नहीं तो काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। और इस वजह से जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी होती है इन चीज़ों की, वो काफ़ी इनइलास्टिक होती है, क्योंकि आप प्राइस को देखते हुए अपनी सप्लाई बढ़ा या घटा नहीं सकते।